कोई मेहमान आ रहे कि अपने घर पर? कभी कभी अपन घर पे जाते और देख लेते ना कि कोई बार माँ पूड़ी बनाए, हलवा बनाए, तो अंदाजा लगा लो कि अपने माँ बाप यूं तो नहीं बनाएंगे, पर कोई पामड़े। कृष्ण भगवान ने पूछ लिया कि माँ आज ऐसा क्या कारण है? अपने घर पर हलवा बन रहा है, अपने घर पर पूड़ी बन रही है। तो यशोदा जी ने कहा कि मुझे काम करने दे, जा तेरे बाबा से जाके पूछ लेना। आज कृष्ण भगवान दौड़ते दौड़ते गए और नंद बाबा बैठे हुए थे, दाढ़ी पे हाथ रखा और कहने लगे, बाबा आज अपने घर पर लड्डू पेड़ा क्यों बन रहा है? अपने घर पर आज हलवा बन रहा है, बनने का क्या कारण है? तो आज नंद बाबा ने कहा कि देख रे कृष्णा, साल भर में एक बार हम इंद्र का पूजन करते हैं, एक बार। और इंद्र का पूजन करते ना तो उसको लड्डू चढ़ाना पड़ता है, और अगर अपन लड्डू नहीं चढ़ाए, नहीं रिसा गया, तो फिर भोलेनाथ को पानी में डुबाएं तो भी भगवान जल नारायण प्रकट नहीं होता है। कृष्ण भगवान ने आज बाबा से कहा कि देखो नंद बाबा, आज आपको मैं एक बात कहना चाहता हूं कि आज से इंद्र का पूजन करना बंद कर दो। रिसा जाते कृष्ण भगवान। कृष्ण भगवान ने कह दिया कि आज से इंद्र का पूजन करना बंद करो। तो नंद बाबा ने कहा कि फिर किनका पूजन करें? तो कृष्ण भगवान ने कहा कि बाबा आज अगर मेरी बात मानते हो तो आज से पूजन कर दें गोवर्धन नाथ भगवान का। नंद बाबा ने कहा कि नई नई रीति मत निकाल, आठम पूजाए तो आठम ज पूजने दे, नौमी पूजाए तो ने। तू मान लो कोई अगर यूं कह रहा है कि गोवर्धन नाथ का पूजन करें ना, अगर मान लो इंद्र भगवान को रीस आ गई तो कृष्ण भगवान का कि डरो मत, पानी तो पटकना पड़ेगा उसको। और एक बात और कह दी, कथा को ध्यान से सुनना। कृष्ण भगवान ने कह दी कि देखो बाबा, अगर मेरी बात नहीं मानोगे तो आपसे मैं बोलना बंद कर दूंगा। कृष्ण भगवान रिसा जाते हैं। नंद बाबा ने कहा कि नीरे बेटा, बुढ़ापे में लाला हुआ और जो तू कहेगा सब होगा। पूरे गांव वालों को बुलाया, कृष्ण भगवान को बिठाया और कृष्ण भगवान ने कहा कि देखो गोवर्धन नाथ भगवान का पूजन करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि मेरी गाय माता चरने के लिए जाती है। गोवर्धन नाथ पे जाती गाय माता, चारा खा के आती है, दूध देती है, वो दूध काना पीता है। तो इंद्र का पूजन नहीं करेंगे, आपकी बार गोवर्धन नाथ का पूजन करेंगे। और कृष्ण भगवान ने एक बात और करी, तुम इंद्र को लड्डू रखते थे तो इंद्र खाता था कि नहीं खाता था? लोगों ने कहा कि नहीं खाए। पेड़ा रखते थे तो पेड़ा खाता था? बोले नहीं खाए। हलवा रखते थे तो खाता था कि नहीं खाता था? बोले नहीं खाए। तो कृष्ण भगवान ने कहा कि अपना गोवर्धन नाथ ऐसा है कि लड्डू रखोगे और खाने में चमत्कार तो देखना पड़े। सब गांव वालों ने सामान भर लिया है, गाड़ों के अंदर सामान रख लिया है और आनंद के साथ सब लोग गोवर्धन नाथ के पूजन करने के लिए जा रहे हैं। अब सभी लोग, हम लोग यहाँ पर गोवर्धन नाथ को प्रणाम करें, बोलो गोवर्धन नाथ भगवान की जय हो। आप भी बनाते हो ना किस दिन? दिवाली के रोज। दिवाली के रोज काय के बनते हैं? गाय के गोबर के। और गाय के गोबर बनाने के बाद आप क्या करते हो? चने की भाजी रखते हो, पूजन करते हो। एक गोवर्धन नाथ हमारे घर पे कृपा करना, एक गोवर्धन नाथ हमारे घर पे दया करना। पर अंदाजा लगाओ, गलती ये होती है कि आपकी औलाद, सुनना इस बात को ध्यान से, कंकु आपने चढ़ाया है, चावल आपने चढ़ाया है, मेहंदी आपने चढ़ाई है, चने की भाजी रखी है, दूध चढ़ाया, दही चढ़ाया, पर आप तो पूजन करके जाओगे और आपकी औलाद आएगी और गोवर्धन नाथ में फटाका भरेगी। एक कथा में मैंने कल भी कहा था और आज भी मेरे को कहना पड़ रहा है कि हिंदू जाति एक ऐसी जो अपने देवताओं का अपमान करती है। जैसे ही पूजन किया और आपकी संतान आएगी, आपका बेटा आएगा, गोवर्धन नाथ में फटाका लगाएगा, अगरबत्ती लगाएगा, और जैसे फटाका फूटा तो गोवर्धन नाथ का तो पेट फूटने में। पिताजी से कहा जाएगा कि पिताजी फटाका लेने के लिए जाओ ना, तो एक लक्ष्मी बम लेके आना। लक्ष्मी बम आता है ना, लक्ष्मी बम। गंगा जमुना सरस्वती वारे लोग व्यवसाय के कारण हमारे भगवान का अपमान कर रहे हैं। लक्ष्मी बम लेके आएंगे, अमावस्या के रोज दाढ़ी रखेंगे, अमावस के दो लक्ष्मी माता का पूजन करेंगे और लक्ष्मी माता से कहेंगे कि लक्ष्मी माता मेरे घर के लिए प्रसन्न होना, आशीर्वाद देना। दूसरे दिन हाट में गए, शनिवार के दिन लक्ष्मी बम लेके आए, औलाद ने जैसे ही लक्ष्मी बम को फोड़ा तो लक्ष्मी के तो छिंतरे उड़ने में भी देर नहीं लगी है। कौन सा शास्त्र कह रहा है? और एक बात ध्यान से सुनना, अगर गोवर्धन नाथ के पूजन करो और अगर आपके औलाद अगर ऐसा करे तो लपड़ मारने में भी, गीला बांस से जैसा चाहोगे मुड़ जाएगा।
मेरे भगवान ने आज गोवर्धन नाथ के लिए गाड़े में सामान भरा है। कोई ने लड्डू बनाया, कोई ने पेड़ा बनाया, कोई ने हलवा बनाया, सब प्रकार के साहित्य लेके आज मेरे भगवान का दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। और जय जयकार करें, बोलो गोवर्धन नाथ भगवान की जय। गोवर्धन नाथ भगवान खुद है और देखो पूजन खुद का करवा रहे। सभी लोगों को बिठा लिया और कहा कंकु चढ़ा दो। सभी लोग कंकु चढ़ा रहे, चावल चढ़ा दो, यानी खुद का पूजन खुद कर रहे। और इसके बाद में आज मेरी बात को ध्यान से सुनना, कभी आप वृंदावन में जाओ, अभी गोकुल में जाओ या मथुरा में जाओ, तो मेरा निवेदन है कि गोवर्धन नाथ की परिक्रमा करके जरूर आना। कभी भी मेरी तो 3 कथा हुई, तो बद्री विशाल भी गया तो भी गोवर्धन नाथ की परिक्रमा हुई थी, द्वारिका में कथा हुई तो भी गोवर्धन नाथ की परिक्रमा हुई, जगन्नाथ में कथा करी तो भी गोवर्धन नाथ की परिक्रमा हुई है। तो सभी से मेरा निवेदन है, एक बार गोवर्धन नाथ की, ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे आपको गोवर्धन नाथ में कि चलेंगे नहीं, सो जाएंगे, प्रणाम करेंगे, आगे पत्थर रखेंगे, फिर सो जाएंगे, फिर पत्थर रखेंगे, ऐसे ऐसे करके परिक्रमा करते हैं। लोगों ने कहा कि लड्डू चढ़ाओ। एक दो समझदार था, कृष्ण भगवान के सामने कहने लगे कि लड्डू तो तूने कहा था कि खाएगा, पर ये लड्डू तो नहीं खा रहा। गोवर्धन नाथ ने कहा कि डबल रोल, गोवर्धन नाथ खाओ, अगर नहीं खाओगे ना तो ये दुनिया ऐसी है चमत्कार को नमस्कार करे, और अगर चमत्कार नहीं करोगे तो नमस्कार नहीं करेंगे। गोवर्धन नाथ भगवान खाने लगे हैं। और देखो मेरे भक्तों ने एक गीत गाया है आनंद के साथ मेरे भगवान का, कहा श्री गोवर्धन महाराज रे, महाराज रे। जो गोवर्धन नाथ नहीं गए हो वो भजन गा लेना है ना। थर माथे मुकुट विराज रयो, श्री गोवर्धन महाराज रे, महाराज रे। थर माथे मुकुट विराज रयो, श्री गोवर्धन महाराज, महाराज। तेरे माथे मुकुट विराज रयो, श्री गोवर्धन। गाओ ना आनंद के साथ, नहीं गाओगे तो बस आनंद नहीं आएगा। सच्चे हृदय से गाओ, सस्ते सस्ते भजन तो गा रहा हूं, और गाओ ना। श्री गोवर्धन महाराज रे, महाराज रे। हर माथे मुकुट विराज रयो, श्री महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रयो। और कहो थारे लाडू चढ़े रे, थारे पेड़ा चढ़े, थारे लाडू चढ़े रे, थारे पेड़ा चढ़े। थारे लाडू चढ़े रे, थारे पेड़ा चढ़े, थारे लाडू चढ़े, थारे पेड़ा चढ़े। और सबसे ज्यादा क्या चढ़ता है भगवान को? और चढ़े दूध की धार रे, हाँ धार रे। हर माथे मुकुट विराज रयो, श्री गोवर्धन महाराज, महाराज। तेरे माथे मुकुट विराज रयो। कहो थारी 7 कोस की परिक्रमा, थारी 7 कोस की परिक्रमा, थारी 7 कोस की परिक्रमा, थारी 7 कोस की परिक्रमा। और चकलेश्वर विश्राम रे, विश्राम रे। थर माथे मुकुट विराज रयो, श्री गोवर्धन महाराज, महाराज। तेरे माथे मुकुट विराज रयो।
भक्ति कलगी यारो, मुझे भक्ति कलगी यारो, मेरी बचने की नैयों में, मुझे भक्ति कलगी यारो, मेरी बचने की नैयों में। मुझसे कहने लगे लोग, मुझसे कहने लगे लोग, मेरी बचने दे नैयों में। जो भगवान का भक्त होता है ना, उनके लिए कहा, एक कन्हैया तुम कभी सुबह को याद आते हो, कभी शाम को याद आते हो। एक कन्हैया तुम कभी सुबह को याद आते हो, कभी शाम को याद आते हो, कभी कभी तो इतना नजर आते हो कि आईना हम देखते हो, नजर आप आते हो श्री गोवर्धन महाराज रे, महाराज रे धर्मारे मुकुट विराज रयो, श्री गोवर्धन महाराज, महाराज मेरे बाटे मुकुट विराज रयो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। ये भगवान का गोवर्धन पूजन हुआ, और जैसे गोवर्धन पूजन हुआ फिर काले काले बादल ने आने में देर नहीं करी। सब गोप वालों ने कहा कि हो गया काम, तूने नई नई पद्धति लाया, तूने इंद्र का पूजन नहीं किया, ने देख अब काले काले बादल आ गए। कृष्ण भगवान ने कहा कि डरो मत रे, आने तो दो। इंद्र ने सांब वर्तक नामक मेघ को बुलाया, और इतना आज जल गिरने लगा, इतना जल गिरने लगा, इतना जल गिरने लगा। सभी गोपी ने कहा कि भगवान अब हमारा क्या होगा। कृष्ण भगवान ने कहा कि डरो मत। और उसी समय में मेरे कृष्ण भगवान ने कहा कि जिनका पूजन करेंगे वही हमारी रक्षा करेगा। और आज मेरे भगवान ने, देखिएगा ध्यान से सुनना, मेरे भगवान ने आज गोवर्धन पर्वत को आज छोटी अंगुली पर उठाया है और देवताओं ने नामकरण संस्कार कर दिया। बोलो गिरिराज धरण भगवान की जय, जय 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 श्री राधे, जय 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 श्री राधेश। और देखो दुनिया वाले को यश भी मेरे भगवान ने दिया। उठाया गिरिराज पर्वत मेरे भगवान ने अकेले में, और जब मेरे भगवान ने उठाया गिरिराज पर्वत, और उसके बाद में सभी लोगों से कह दिया कि थोड़ा थोड़ा सहारा दे दो रे। कोई लकड़ी लगा रहा है, कोई हाथ लगा रहा है, अब ये मालूम नहीं पड़ रही है। और अंदाजा लगा लेना, हम भी हमारे जीवन में जी रहे ना, तो उस जीवन को ऐसा मत जियो कि सब काम मैं कर रहा हूँ, मेरे घर को मैं चला रहा हूँ, खेती का काम मैं कर रहा हूँ, बाड़ी का काम मैं कर रहा हूँ। अंदाजा मत लगाना, जैसे गाड़ी के नीचे अगर बिल्ली चलती है तो ये समझ रही कि गाड़ी मैं खींच रही हूँ। बस सत्य बात यह कि गाड़ी खींचने वाला और कोई है। अंदाजा लगा लो, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, और करता है मेरा बाबा, मेरा नाम हो रहा है। कृष्ण भगवान ने सभी को यश दिया, और आज मेरे भगवान ने कह दिया चट्टी उंगली पर, छोटी उंगली को ऊपर गिरिराज को उठाया भगवान ने सभी लोगों को। आज सांब वर्तक नामक मेघ आया, इतना जल गिरा, इतना जल गिरा, इतना जल गिरा, मेरे भगवान ने सभी प्रजा को गिरिराज के नीचे रख लिया। सभी गोपग्वाल जब इंद्र ने जल गिराना बंद कर दिया, इंद्र भी आज समझ गया कि ये कोई साधारण नहीं है, ये मर्यादा पुरुषोत्तम ही एक अवतार लेकर के आया है। और यहां तक लोगों के लिए कहा है, ध्यान से सुनना, कहा
जो कभी गलती न करे उसे भगवान कहते हैं। जो कभी गलती न करे उसे क्या कहते हैं? भगवान। जो कभी गलती न करे उसे भगवान कहते हैं, और जो गलती कर संभल जाए उसे इंसान कहते हैं। जो गलती करके संभल जाए उसे इंसान ही माना जाता है, क्योंकि गलती तो हमारे द्वारा होती है ना। भगवान ने मनुष्य बनाया, अगर गलती रुलाती है तो राहें भी दिखाती है। मनुष्य गलती का पुतला है, वो गलती हो ही जाती है। जो कर ले ठीक गलती को उसे इंसान कहते हैं। भगवान के चरणों में सभी ने प्रणाम किया। इंद्र आया, आज सुरभि गाय को लेकर के आया और मेरे भगवान के चरण वंदना करी। भगवान मेरे द्वारा गलती हो गई, और आज इंद्र को अभय दान दिया है और इंद्र यहाँ से चला जाता है। एक बार जय जयकारा करें, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अतिथि की संख्या, क्योंकि अपने यहाँ पर रिवाज है ना, अतिथि देवो भव। और आज हमारे ग्राम नांदेड़ के शिव पुराण में बहुत ज्यादा जो भाव लेने वाले, शिव पुराण को एक करने वाले महामंत्री हैं नाहर सिंह जी पवार, आज कथा में पधारे हैं। साथ में हुक्म सिंह जी, बालकृष्ण जी पाटीदार, ये सभी पधारे हैं। आओ, कुछ करे या ना करे पर अभिनंदन के लिए ताली बजाकर इनका स्वागत कर देना, क्योंकि प्रेम है ना। गांव, दूसरे गांव में जाके कथा करना तो सरल है, दूसरे गांव में जाके खूब अच्छी कथा कर लेंगे, पर वहां अंदाजा लगाओ कि गांव के गुरुजी के गांव में क्या कदर है। यहाँ तो बड़े अच्छे तरीका से, अगर मेरे गांव में जाओ और यूं कहते कि नहीं वो तो बस लूटने वाला गुरुजी है, तो मेरी तो कहने का संस्कृति बेकार हो जाएगी। पर इतना भाव, इतना प्रेम, और इनके माध्यम से भी मैं कहना चाहता हूँ, शिव पुराण का इतना अच्छा आयोजन रखते हैं, निशुल्क कन्याओं का विवाह करते हैं, और निशुल्क कन्याओं के विवाह होने के बाद भी इतना आनंद लेते हैं। शिवरात्रि का पर्व हमारे नांदेड़ का। और एक बात और बोलता हूं कि नांदेड़ वैसे ही धन्य भाग्यशाली गांव है, क्योंकि यहाँ पे धर्म का कार्य तो होता ही रहता है। तो भगवान कहते हैं शरद ऋतु की वो रात आ गई। गोपिकाओं से कहा था ना कि जिस दिन पूर्णिमा की रात आएगी उस दिन महारास होगा, और जब महारास होगा ना तो तुमको आना पड़ेगा। आज पूर्णिमा की रात है, आज मेरे भगवान ने अधर के ऊपर, अधर का अर्थ होता होठ, होठ के ऊपर मेरे भगवान ने बंसी ली है, और देखो आज मेरे भगवान की बंसी बजी है। इतनी सुंदर मेरे भगवान ने आज बंसी बजाना प्रारंभ किया है। वह सुन गया बजा, अधर के ऊपर बंसी ली है, और जब बंसी बजाना प्रारंभ किया ना तो कथा को ध्यान से सुनना। किसी गोपिका ने क्या किया, किसी गोपिका ने जो बच्चे को दूध पिला रही थी तो दूध पिलाना बंद किया और भागने में देर नहीं करी। ये भगवान की बंसी का असर है, अंदाजा लगाओ। अच्छा, काजल कहां पे लगता है? काजल कहां पे लगता है? काजल अपनी आंख में लगता है। कहां लगता है? जैसे ही कृष्ण भगवान ने बंसी बजाई तो गोपिका ने काजल होठ पे लगा लिया। ये प्रेम दीवानी है। देखो ना, मैंने कहा कितनी अच्छी बात है। जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं वो प्रेम निभाना क्या जाने। देखो यहाँ पर आया, जैसे मेरे श्याम सुंदर ने आज बंसी बजाई तो बंसी कैसी बजी है? आंख में काजल लगाया है। और भी सुनो, एक गोपिका तो रोटी बना रही है, और जैसे बंसी की आवाज सुनी तो रोटी अपन क्या करते हैं? एक तो रोटी तवे पे रहती है और एक रोटी हाथ में है। जैसे ही बंसी बजी, एक गोपिका रोटी लेकर के भागी। और आज आपको समझ में आ जाएगा कि मेरा भगवान गोपिका से तन से प्रेम करता था कि मन से प्रेम करता था। अंदाजा लगा लेना। एक गोपी ने जब बंसी सुनी तो चोटी पीछे की जाती है, तो एक गोपिका ने चोटी आगे कर ली है। यहां तक आ गया। लहंगो धरियो सिर पर दई चुनरिया पावे, पतियन रोके नहीं रुकी,
और छोड़ी चली घर गांव। इस कथा से आपको एक सूत्र याद आएगा। किसी लड़की को कोई लड़का देखने के लिए आता है या लड़के को कोई दूसरे देखने के लिए आते हैं तो लड़का सजता है या लड़की भी सजती है, पर यहाँ उल्टा हो गया है। काजल आंख में लगाया जाता था तो काजल होठ पे लगाया है। इसका प्रमाण, अगर कृष्ण भगवान अगर तन से प्रेम करता तो हो सकता गोपिका होठ पे लाली लगा करके जाती, गोपिका हाथ में चूड़ी पहन करके जाती, गोपिका अच्छे अच्छे कपड़े पहन करके जाती। मेरे भगवान ने आज बंसी बजाए, किसी के पति ने देख लिया तो गोपिका को बंद कर दिया है, गोपिका रो रही है। और आज मेरे कृष्ण भगवान से कह रही है सभी गोपिका जो रास में चली गई कहती है